पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़े साधु रहा करते थे। वह हर सुबह नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते थे। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास आया और गुस्से में बोला, लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे खिलाफ बातें करते हैं, मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराकर उसके हाथ में एक खाली कटोरा दिया और बोले, इस कटोरे में नदी का पानी भर कर ले आओ। युवक पानी भरकर वापस आया। साधु ने एक मुट्ठी भरकर नमक देते हुए कहा, अब इस पानी में ये नमक डालो। युवक ने नमक डाला। फिर साधु ने कहा, अब इसे पीकर देखो। युवक ने जैसे ही घूंट लिया, उसका मुंह बन गया। उसने पानी थूकते हुए कहा, यह पानी तो बहुत कड़वा है। साधु मुस्कुराए और बोले, अब चलो मेरे साथ। वह युवक को नदी के पास ले गए। फिर वही एक मुट्ठी नमक नदी में डाला और बोले, अब नदी का पानी पीकर देखो। युवक ने पानी पिया और बोला, यह तो बिल्कुल मीठा है। साधु ने शांत स्वर में कहा, देखो नमक वही था, लेकिन फर्क इस बात ने पैदा किया कि पानी कितना था। इसी तरह दुनिया में कड़वाहट यानी बुराई हमेशा रहेगी। लोग जैसे हैं तुम उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन तुम खुद को कैसा बनाते हो यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम खुद को एक छोटे कटोरे की तरह बनाओगे तो एक शब्द भी उसे कड़वा कर देगा, लेकिन अगर तुम खुद को नदी जैसा विशाल बनाओगे तो फिर लोग चाहे जितना नमक डाल दें वह घुलकर बह जाएगा। लड़के ने विनम्रता से पूछा, लेकिन महाराज, मैं खुद को नदी जैसा विशाल कैसे बना सकता हूँ? क्या आप मुझे इस बारे में विस्तार से बता सकते हैं? साधु महाराज ने गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपना आधा जीवन दूसरों की चिंता में जला देता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे खिलाफ क्या बोला, यह सब प्रश्न हमारे मन को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जिनकी हम इतनी चिंता करते हैं वह लोग हमारी परवाह भी नहीं करते। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रचेगा, कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा, लेकिन असल प्रश्न यह है कि क्या तुम अपनी जिंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो? तुम्हें समझना होगा कि दूसरे कैसे हैं यह उनकी समस्या है, लेकिन तुम स्वयं को किस दिशा में ले जा रहे हो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के दोष खोजने में, दूसरों के पाप गिनने में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचो, तुम सड़क पर जा रहे हो और सामने से एक आदमी आता है। उसके हाथ में गंदे पानी से भरी बाल्टी है। अचानक वह बाल्टी तुम्हारे सर पर पलट देता है और कीचड़ से भरा पानी तुम्हारे ऊपर गिरा देता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला यह है कि तुम वहीं खड़े रहकर चिल्लाते रहो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे गंदा क्यों किया, और पूरा दिन उसी गंदगी के बारे में सोचते रहो। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि तुम तुरंत जाकर नहा लो, दूसरे साफ कपड़े पहन लो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाओ। अब प्रश्न यह है कि समझदारी किसमें है, पहले में या दूसरे में? लेकिन असल जीवन में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पहला रास्ता चुनते हैं। कोई उनके साथ कुछ बुरा कर दे, धोखा दे दे, अपमान कर दे तो वो घंटों, दिनों, यहाँ तक कि सालों तक उसी कीचड़ में पड़े रहते हैं। और फिर धीरे धीरे वह कीचड़ उनकी सोच को सड़ा देता है, उनके चेहरे से चमक छीन लेता है और उन्हें अंदर से खोखला बना देता है। देखो, सामने वाला बुरा है, यह उसकी सच्चाई है, लेकिन तुमने उसकी बुराई को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया तो यह तुम्हारी मूर्खता है। याद रखो, लंबे समय में तुम्हें किसने घाव दिया यह मायने नहीं रखता, तुमने उस घाव को कितना बड़ा बना लिया यह मायने रखता है। अब जरा और गहराई से समझो, जब तुम दूसरों की कमी और बुराई पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय सब उसी इंसान की तरफ चला जाता है और परिणाम ये निकलता है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो, तुम्हारी यात्रा रुक जाती है। यह वैसा ही है जैसे किसी रास्ते पर चलते हुए एक कुत्ता भौंकने लगे और तुम रुककर उस कुत्ते से लड़ने लगो तो मंजिल तक कब पहुंचोगे? मंजिल हमेशा दूर ही रह जाएगी। तो समझ लो, अगर कोई तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, वह उसकी बीमारी है,
लेकिन अगर तुम उसी पर ध्यान देकर अपने अंदर गुस्सा, नफरत और जलन पैदा कर लेते हो तो वह बीमारी अब तुम्हारी भी बन चुकी है। बुराई कभी हमें बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह तभी जहर बनती है जब हम उसे अपने अंदर जगह देते हैं, वरना तो वह बस हवा में गायब हो जाएगी। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की बुराई में ना पड़कर अपनी अच्छाई में ध्यान लगाता है, क्योंकि वह जानता है कि मुझे इस छोटे से जीवन में ही अपना फूल खिलाना है, अपनी खुशबू बिखेरनी है। अगर मैं दूसरों की गंदगी में फंस गया तो मेरी अपनी सुंदरता खत्म हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो तुम दूसरों की बुराई को पकड़कर अपनी आत्मा को बोझिल बना लो, या फिर उस बुराई को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाओ और अपनी आत्मा को हल्का और स्वतंत्र रखो। जिंदगी जीने का आनंद तभी है जब तुम हल्के होकर जियो। जरा एक पल रुको और खुद से पूछो, तुम्हारे जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? क्या ये पैसा है, घर है, रिश्ते हैं या शोहरत है? नहीं, इनमें से कोई भी चीज असली नहीं है। यह सब बाहर की चीजें हैं जो कभी भी छिन सकती हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा मैं, तुम्हारा सच्चा अस्तित्व, तुम्हारे अंदर का वो बच्चा जो मासूम है, शांत है और जीवन से भरा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम दूसरों की बुराई, दूसरों के धोखे, दूसरों की नफरत को पकड़कर अपने उसी मासूम मैं को रोज रोज घायल करते रहते हैं। जैसे कोई तुम्हारे दरवाजे पर आकर कचरा फेंक जाए और तुम उसे अपने घर में सजा कर रख लो। क्या यह समझदारी है? नहीं ना। लेकिन यही तो हम रोज करते हैं। कोई हमसे कुछ बुरा बोल देता है और हम उन्हीं बुरे शब्दों को अपने अंदर गूंजने देते हैं। कोई हमारे साथ धोखा कर देता है और हम उस धोखे को अपने आत्मसम्मान पर दाग बना लेते हैं। इस तरह धीरे धीरे दूसरों की बुराई हमारे मैं को कमजोर कर देती है और हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना है। याद रखो, बाहरी दुनिया कभी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती। यहाँ बुरे लोग भी होंगे, धोखेबाज भी होंगे, अभिमानी लोग भी होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर की दुनिया पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। बस तुम्हें चुनना है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर छोड़ देना है। अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे अपने अंदर नहीं लेते तो वह गाली हवा में ही रह जाती है। सोचो कितनी गहरी बात है। समस्या उस गाली में नहीं है, समस्या इस बात में है कि तुमने उसे अपने भीतर उतारा या नहीं। यह वैसा ही है जैसे कोई आग लेकर तुम्हारे पास आए। अगर तुम कोयला बनकर खड़े हो जाओगे तो आग तुम्हें जला देगी, लेकिन अगर तुम पत्थर बन जाओ तो वो आग सिर्फ तुम्हारे आसपास भड़केगी और तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारा मैं, तुम्हारा असली स्व पत्थर जैसा होना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर के बच्चे को, अपनी पवित्रता को बचाना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। अगर इसे बचा लिया तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अब तुम सोच रहे होगे, लेकिन इस मैं को बचाना कैसे है? तो जवाब सरल है, अपनी ऊर्जा उस पर खर्च मत करो जो दूसरों के अंधकार से आया है। वह बुराई उनकी बीमारी है, उसे वहीं रहने दो। तुम्हारा काम है अपने अंदर के प्रकाश को जलाना। अगर कोई तुम्हें बुरा बोले, अपशब्द कहे, तो सोचो उसकी बुराई, उसकी परवरिश, उसकी समझ और उसकी कमजोरी का नतीजा है। तुम्हें अपनी आत्मा को वैसे ही बचाना है जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है, क्योंकि तुम्हारा सच्चा मैं ही तुम्हारा असली बच्चा है। अगर यह रो पड़ा, टूट गया, मर गया, तो फिर तुम्हारे पास अपना कुछ भी शेष नहीं बचेगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है स्वयं के अंदर के प्रकाश की रक्षा करना। बाहर का अंधकार तुम्हारे अंदर ना घुसने पाए। अगर तुम यह सीख गए तो जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य समझ गए। फिर बाहर की बुराई चाहे जितनी भी बड़ी हो, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ध्यान दो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं है, उसकी संपत्ति नहीं है, उसके रिश्ते नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका ध्यान। जैसे सूरज की किरणें बिखरी हुई हों तो सिर्फ उजाला देती हैं, लेकिन वही किरणें अगर एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाएं तो वह आग जला देती हैं। उसी तरह मनुष्य का ध्यान जब बिखरा हुआ होता है तो वह सिर्फ थकान देता है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित और एकाग्र होता है तो वह पहाड़ों को भी हिला देता है। अब सोचो, अगर तुम अपना ध्यान किसी की बुराई पर लगाओगे, किसी के धोखे पर लगाओगे, किसी की कमियों पर लगाओगे, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा वहीं खप जाएगी।
तुम्हारे विचार उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और धीरे धीरे तुम खुद उसी बुराई का एक हिस्सा बन जाओगे। याद रखो, ध्यान जिन चीजों पर जाता है जीवन भी वैसा ही बन जाता है। अगर ध्यान फूल पर है तो तुम्हारे अंदर से सुगंध आएगी। अगर ध्यान कांटों पर है तो तुम्हारे अंदर चुभन पैदा होगी। अगर ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला होगा, लेकिन अगर ध्यान अंधकार पर है तो भीतर अंधेरा छा जाएगा। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस ओर ध्यान दे रहे हो। एक उदाहरण से समझो। दो व्यक्ति बाजार से गुजर रहे हैं। एक की नजर सड़क पर गिरे कूड़े पर है। वो कहता है, देखो कितनी गंदी सड़क है, कितना बदबूदार शहर है। दूसरे की नजर सड़क के किनारे खिले फूलों पर है। वो कहता है, वाह कितनी सुंदर सुगंध है, कितनी अच्छी धूप है। दोनों एक ही रास्ते से गुजरे, लेकिन दोनों का अनुभव एकदम अलग रहा। अंतर किसमें था? सिर्फ ध्यान में। जीवन में भी यही होता है। हमारे चारों तरफ अच्छाई भी है, बुराई भी है, प्रकाश भी है, अंधकार भी है, प्रेम भी है और नफरत भी है। लेकिन हमारा ध्यान किस पर है, यही तय करेगा कि हमारी जिंदगी कैसी होगी। और यही कारण है कि महान लोग कभी दूसरों की बुराई पर ध्यान नहीं देते। वो जानते हैं कि उनका ध्यान सबसे अनमोल है, और जो वस्तु सबसे अनमोल होती है उसे यूं ही बर्बाद नहीं किया जाता। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास एक हीरा हो तो क्या तुम उसे किसी नाले में फेंक दोगे? नहीं ना। तो फिर तुम्हारा ध्यान जो हीरे से भी कीमती है, क्यों तुम दूसरों की गंदगी में फेंक देते हो? तुम्हें अपनी इस ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारा ध्यान अगर तुम्हारे विकास, तुम्हारी साधना, तुम्हारे लक्ष्य पर है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन तुम्हारा ध्यान अगर दूसरों की बुराई पर है तो कोई ताकत तुम्हें बचा भी नहीं सकती। याद रखो, ध्यान ही है जो इंसान को भगवान बना देता है, और वही ध्यान अगर गलत दिशा में लग जाए तो इंसान को पशु से भी नीचे गिरा देता है। तो अब तुम तय करो कि तुम्हारा ध्यान किस पर होगा, औरों की बुराई पर या अपनी आत्मा की भलाई पर। तुम्हारे जीवन की दूसरी सबसे कीमती चीज है तुम्हारा समय। समय ही जीवन है। तुम्हारी सांसें गिन रही हैं कि तुम्हारे पास कितना जीवन शेष बचा है। हर गुजरता हुआ पल तुम्हें मौत के और करीब ले जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मनुष्य सबसे सस्ती वस्तु की तरह इस समय को भी बर्बाद कर रहा है। अगर कोई तुमसे तुम्हारी कोई वस्तु ले ले तो तुम लड़ पड़ोगे। अगर कोई तुम्हारे पैसे छीन ले तो तुम हंगामा खड़ा कर दोगे। लेकिन अगर कोई तुम्हारा समय छीन ले, तुम्हें बेमतलब की बातों में उलझा ले, तुम्हारे मन को गुस्से और नफरत से भर दे, तो तुम चुपचाप उसे दे देते हो। क्या यह मूर्खता नहीं है? अब जरा गहराई से समझो। जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान लगाते हो तो तुम सिर्फ अपनी शांति नहीं खोते, तुम अपना समय भी खोते हो। तुम्हारे वो कीमती क्षण जो तुम अपने सपनों में लगा सकते थे, सीखने में लगा सकते थे, वो तुमने किसी ऐसे इंसान को दे दिए जो तुम्हारी परवाह ही नहीं करता। यह वैसा ही है जैसे कोई चोर तुम्हारे घर से हीरे चुरा कर ले जाए और तुम उसे रोकने की बजाय ताली बजाओ। तुम्हारा समय तुम्हारा हीरा है और तुम इसे ऐसे लोगों के नाम कर रहे हो जो तुम्हारे ही विरुद्ध जहर उगलते हैं। एक और कड़वी सच्चाई सुनो, जिनके बारे में सोच सोच कर तुम अपने समय को जला रहे हो, वो लोग शायद तुम्हें याद तक नहीं करते। वो अपने जीवन में मस्त हैं और तुम उनके नाम पर अपने कीमती घंटे, दिन और साल बर्बाद कर रहे हो। क्या यह स्वयं के साथ सबसे बड़ा धोखा नहीं है? बुद्धिमान इंसान वही है जो अपने समय का मालिक बनता है। वह जानता है कि मुझे अपना ध्यान कहाँ लगाना है और किसे नजरअंदाज करना है, क्योंकि उसका हर क्षण एक निवेश है। अगर तुम प्रतिदिन अपना समय सही जगह पर लगाते हो तो एक वर्ष में तुम पूरी तरह से बदल सकते हो। लेकिन अगर तुम गलत जगह पर समय लगाते हो तो एक वर्ष में तुम वहीं के वहीं रह जाओगे या और भी नीचे गिर जाओगे। याद रखो, बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम अपने समय का सही उपयोग करके अपनी जिंदगी इतनी ऊंची उठा लो कि किसी की बुराई तुम्हें छू भी ना पाए। याद रहे कि दूसरों की बुराई तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नुकसान तब शुरू होता है जब तुम उस बुराई पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हो। यानी बाहरी जहर केवल तभी तुम्हें मारता है जब तुम उसे अंदर पी लेते हो। अगर कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है तो अपमान बाहर है, वह उसके शब्द हैं। लेकिन अगर तुम उन शब्दों को पकड़कर अपने दिल में उतार लेते हो तब वह अपमान तुम्हारा बन जाएगा। तब तुम क्रोध करोगे, दुखी होगे
और धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान को खो दोगे। लेकिन अगर तुम उसे अपने अंदर नहीं लेते तो वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। गाली देने वाला थक जाएगा, धोखा देने वाला खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा। लोगों की बुराई बाहर ही बाहर दम तोड़ देगी और तुम शांत बने रहोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रवेश का दरवाजा तुमने बंद कर दिया है। और यही सच्ची आजादी है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इसके उलट करते हैं। हम प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं और धीरे धीरे हम खुद जलकर राख हो जाते हैं। इसीलिए समझो, अगर तुम अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पाना सीखो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो खुद से पूछो, क्या यह चोट सच में मेरे अंदर जानी चाहिए या मैं इसे बाहर ही छोड़ दूं? अगर तुम यह कला सीख गए तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि बाहर की बुराई तुम्हें छू भी नहीं पा रही है। तुम भीतर से वैसे ही शांत रहोगे जैसे एक गहरा सागर। ऊपर लहरें होंगी लेकिन गहराई में हमेशा शांति होगी, और यही असली ताकत है। इसीलिए याद रखो, यह दुनिया हमेशा वैसी नहीं होगी जैसी तुम चाहोगे। यहाँ अच्छे लोग भी रहेंगे और बुरे लोग भी होंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि वो लोग कैसे हैं। असल सवाल यह है कि तुम कैसे हो। तुम्हारा ध्यान किस पर है? तुम्हारी ऊर्जा कहाँ जा रही है? तुम अपने अंदर क्या इकट्ठा कर रहे हो, रोशनी या अंधकार? वो बुरा है, यह उसकी कहानी है। तुम अपनी चिंता करो, यही तुम्हारी कहानी है। और तुम्हारी कहानी तभी सुंदर बनेगी जब तुम दूसरों की गंदगी को बाहर छोड़कर स्वयं को भीतर से रोशन करोगे। याद रखो, जीवन छोटा है और इस छोटे से जीवन में ही तुम्हें खुद को संवारना है और खुद को उस ऊंचाई तक लेकर जाना है जहां कोई बुराई तुम्हें छू भी ना सके। तो आज से तय करो, अब तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करोगे जो तुम्हें नीचे ले जाते हैं। अब तुम अपना ध्यान उन कामों पर लगाओगे जो तुम्हें बड़ा बनाए, तुम्हारी आत्मा को हल्का करें। क्योंकि अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि तुमने अपनी जिंदगी दूसरों की बुराई में जला दी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने अपना जीवन अपनी रोशनी में जिया है।